चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को जिसमें हमें कुछ प्रूव करना होता है इरेशनल, तो इनको हम अपोजिट मान के प्रूव करते हैं। मतलब कि हम मान लेते हैं कि एज्यूम हमारा जो √5 है वो क्या है, इरेशनल का अपोजिट रेशनल है, रेशनल नंबर। अब जब हम इसको रेशनल नंबर मान चुके हैं तो रेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके। इसका मतलब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू x/y। अब इनको हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा y√5 इज इक्वल टू x। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा y√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x², जिसका वैल्यू हो गया y² 5 इज इक्वल टू x²। इसका मतलब है कि x² के दो यहाँ पे फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि वो y² से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x² इज डिविजिबल बाई 5। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर x² 5 से डिविजिबल है तो x भी डिविजिबल होगा 5 से। नाउ अगर हम इन बात को देखें कि अगर ये डिविजिबल है तो हम ये ले सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 समथिंग, मतलब यह 5 के हम मान सकते हैं। 5 समथिंग कहने का मतलब ये है कि वो 5 के मल्टीपल्स में डिविजिबल होगा, और ये 5 से डिविजिबल है तो 5 के या तो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या किसी समथिंग टाइम्स के इक्वल ये होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 के फॉर सम वैल्यू k। यानी अब इसको भी हम सेम प्रोसेस से ले चलेंगे तो इसका भी अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, अगर इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें जो ऑलरेडी स्क्वायर किया हुआ है, तो हमारे पास होगा y² 5 इज इक्वल टू x², तो 5k का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू k का स्क्वायर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर कट जाएगा तो हमारे पास होगा y² इज इक्वल टू 5k²। और ये सेम कंडीशन हमारा यहाँ भी आया था, तो हम सेम बात बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे x² 5 से डिविजिबल था, इसका मतलब कि y² इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब सेम थिंग कि y इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब कि x एंड y जो है हमारा दोनों 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल है यानी कि ये दोनों को प्राइम्स नहीं है, दे आर नॉट को प्राइम्स। को प्राइम्स कहने का मतलब है कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, ओनली वन कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब है कि सिर्फ एक ही उन दोनों का कॉमन फैक्टर हो। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x और y का 5 का एक और ज़्यादा कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब कि x और y x बाई y के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। इसका मतलब कि x बाई y इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकता, तो ये रेशनल नंबर भी नहीं होगा। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो नंबर दो तरह से कैटेगराइज की जा सकती हैं, रेशनल और इरेशनल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा √5 है इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू। 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये भी प्रीवियस एक क्वेश्चन पे ही डिपेंड है, तो हम इसको भी एज्यूम करेंगे कि ये जो गिवन है वो एक रेशनल नंबर है, अपोजिट मानते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज्यूम 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। तो अगर हम रेशनल नंबर मानते हैं, इसका मतलब ही है कि 3 + 2 √5 इज इक्वल टू x/y।
इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि एक्स और वाई को कोप्राइम्स होना पड़ेगा। कोप्राइम्स कहने का मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ एक ही सिंगल फैक्टर हो 1, अगर नहीं भी रहता है तो उनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है डिवाइड करके। तो यहाँ पे हम मान लिए कि ये 3 + 2√5 x/y के इक्वल है। तो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था। तो इस क्वेश्चंस को हम एक लॉन्ग फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, जिसमें हमको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन ऑलरेडी हमने √5 को इरेशनल प्रूव कर लिया है, तो इसको बनाने में आसानी होगी। उसका हम यूज इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2√5 = x/1 y, ये जो 3 है इधर चला गया, -3 √5 = ये डिवाइड में चला गया x/y -3। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x और y जो है सिंपल इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स में प्लस या माइनस समथिंग कोई अगर इंटीजर्स हम करते हैं तो वैल्यू भी रेशनल ही रहती है। अगर ये रेशनल है तो ये मान सकते हैं कि ये रेशनल है। इसका मतलब कि इफ़ 1/2 x/y -3 इज़ रेशनल, अगर ये रेशनल है तो इम्प्लाइज दैट √5 भी रेशनल होगा। अगर √5 रेशनल है तो ये हमारे उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट कहने का मतलब कि झूठा साबित करता है। इसका मतलब कि √5 एक इरेशनल है, लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेशनल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 इज रेशनल इज कॉन्ट्राडिक्ट the fact that √5 is irrational। सो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं कि 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल में प्रूव करना है। वही बात हम फिर इसको अपोजिट मानेंगे रेशनल नंबर और सबको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि अज्यूम 1/√2 जो हमारा है वो एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही यही वर्ड हम इसको भी लिख सकते हैं कि अज्यूम 7/√5 इज रेशनल नंबर, और 6 + √2 भी इज रेशनल नंबर। ये बात लिखने के बाद हम अगर इसको रेशनल मान रहे हैं तो x/y के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, और जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x और y क्या है, कोप्राइम्स हैं। कोप्राइम्स मतलब जिसके फैक्टर सिर्फ 1 हो, सिंगल फैक्टर हो। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा √2 = y/x। हमने इसको कोप्राइम्स माना था, रेशनल माना था, यानी कि एक सिंपल इंटीजर माना था। इसको अगर हमने पलट भी दिया, हाँ ऑफकोर्स y ≠ = 0 होगा, तभी ये डिफाइंड भी होगा। तो इसको अगर हम पलट भी देते हैं तो ये भी फिर भी ये एक रेशनल नंबर ही रहेगा। तो अगर एक रेशनल नंबर के इक्वल √2 है तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अगर x/y y/x रेशनल नंबर है तो √2 भी हमारा रेशनल नंबर होगा। बट ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब झूठा साबित करता है। कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। हम जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, और इस फैक्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 एक रेशनल नंबर है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वी कंक्लूड दैट √2
एक इरेशनल है, तो इसलिए 1/√2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सेम इसी प्रोसेस के थ्रू हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं कि 7/√5 को अगर हमने रेशनल माना है तो 7/√5 x/y के इक्वल होंगे, और जहाँ पे x और y क्या होंगे, कोप्राइम्स होंगे। और इसको रीअरेंज करने पे हमारे पास होगा √5 इज इक्वल टू 7y/x। अगर ये एक रेशनल नंबर है, कोप्राइम्स हैं, तो एक सिंपल इंटीजर होने के इनमें थोड़ा सा अगर मॉडिफाई भी करते हैं तो ये नंबर भी रेशनल ही होंगे। और अगर ये रेशनल हैं तो ये रेशनल के ही इक्वल हो सकते हैं, ये रेशनल के नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि √5 जो है हमारा वो एक रेशनल नंबर है, और हमने पहले ही प्रूव किया कि √5 एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। इसलिए हम कह सकते हैं वी कंक्लूड दैट 7/√5 इज इरेशनल नंबर। सेम इसी प्रकार 6+√2 को भी हम प्रूव कर सकते हैं कि 6+√2 एक रेशनल नंबर है, ऐसा हमने मान लिया। अगर 6+2 एक रेशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 6+√2 इज इक्वल टू x/y, जहाँ पे x और y क्या है, कोप्राइम्स है। अगर ये कोप्राइम्स है, ये रेशनल नंबर है, और तो इनको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू x/y माइनस 6। और जैसा कि हम जानते हैं कि x/y एक नॉर्मल हमने रेशनल नंबर माना था, अगर उसमें से 6 को हम माइनस भी करते हैं फिर भी ये रेशनल नंबर ही रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x/y माइनस 6 इज ए रेशनल नंबर, सो √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। पर सच्चाई तो हम जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हमारे इस फैक्ट को गलत साबित कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट कॉन्ट्राडिक्ट और फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो अगर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है तो इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत माना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा 6+√2 है वो एक इरेशनल नंबर है। इस तरह हम तीनों को प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।